इस बार 20 फरवरी 2024 मंगलवार को श्री जया एकादशी है, माघ शुक्ल एकादशी। सारी एकादशियों की अनंत महिमा है, पर माघ शुक्ल एकादशी की अत्यंत महिमा इसलिए है कि श्री गौरांग देव ने, हमारे प्राणधन ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने जो श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन प्रारंभ किया है, कीर्तन लीला जो प्रारंभ की है वो माघ शुक्ल एकादशी से की है, जिसको जया एकादशी कहते हैं। वो इस बार 20 फरवरी 2024 की है। तो इस एकादशी की विशेष महिमा है, जया एकादशी की। और आप सब वैष्णव जनों से यही कहना है, निरंतर हम आग्रह प्रार्थना करते ही रहते हैं कि हर नगर में, हर गांव में, हर प्रांत में अपने वैष्णव हैं, श्री गौर कृपा धाम के परिकर हैं, कुछ तो संपर्क में रहते हैं, जुड़े रहते हैं, आश्रम आते रहते हैं या कथाओं में आते रहते हैं, साल 6 महीना में मिलते रहते हैं। कोई कोई ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 वर्ष नहीं मिल पाते, लेकिन भजन कर रहे हैं निष्ठापूर्वक। तो कोई बात नहीं, नहीं आ पाते, नहीं मिल पाते, कोई बात नहीं। भजन ही असली मिलना है, आप करें प्रेम पूर्वक भजन। लेकिन विशेष बात यह है कि आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ तक भी हमारा यह संदेश जा रहा है, जहाँ जहाँ अपने वैष्णव हैं अथवा श्रोता जन हैं, आप लोग एकादशी का कीर्तन प्रारंभ करिए। इसको भले हमारा आग्रह मानिए और भले आज्ञा मानिए, आप जो मानते हैं आप वो मानिए, पर करिए। आप घर में हैं, नगर में हैं, गांव में हैं, अगर आसपास और वैष्णव हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, और वैष्णव नहीं है तो सबको जोड़िए। तो एकादशी को अपने घर पर कम से कम 3 घंटे का हरि नाम तो रखिए, एक प्रहर। और मानिए ज़्यादा वैष्णव है तो उदय अस्त नाम रख लीजिए। सवेरे 6 बजे से साय 6 बजे तक एकादशी नाम कीर्तन का ही दिन है। सारे दिन प्रभु के हैं, पर एकादशी तो खास हरि वासर है। तो अपने जितने भी हरि भक्त हैं, आप आलस न करिए, आप प्रारंभ करिए और किसी और से मत कहिए, खुद अपने से प्रारंभ करिए, अपने घर से प्रारंभ करिए। और अपने जो भी आसपास आपके घर के, गांव में, नगर में जो लोग रहते हैं उनको बुलाइए प्रेम पूर्वक। कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं करिए, आपकी जैसी आर्थिक स्थिति है, आपका जैसा परिवार का परिवेश है वैसा कर सकते हैं। घर में मानिए उतना स्थान नहीं है तो हर किसी के घर के आसपास मंदिर तो होता ही है, वहाँ मंदिर में बात कर लीजिए, भैया हम एकादशी को ऐसे जो आपको समय ठीक लगता है 3 से 6 बजे तक हरि नाम करेंगे। या रात को सब लोग जुटते हैं तो हम लोग साय 6 से 9 बजे तक करेंगे। कोई भाई लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं हम तो 8-9 बजे ही अपनी दुकान से, नौकरी से आते हैं, तो ठीक है हम रात को 9 बजे से 12 बजे तक करेंगे। पर सब लोग एकादशी को नाम प्रारंभ करिए, कीर्तन प्रारंभ करिए, जहाँ भी आप इस बात को सुन रहे हैं। और मन है, अभी भी बहुत जगह नाम हो रहा है, निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। वैष्णव कहते हैं कि हम लोग भी नाम प्रारंभ करेंगे। इस दिशा में अपने जो दिल्ली के वैष्णव हैं वो खूब अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भिवानी के वीर चंद्र दास जी हैं, वे भी खूब लगे हैं इस सेवा में जहाँ तक संभव है। पर ये किसी 1-2 व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, सबका है। महाप्रभु जी की भक्ति तो यही है, कलयुग में पार करने वाला नाम ही है। तो एकादशी का जो कीर्तन है वो सबके यहाँ होना चाहिए। 3 घंटे आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो चलिए और 1 घंटा कम कर दीजिए, पर 1.5 घंटा तो कम से कम करिए। और मानिए 3 घंटे का आपने समय रखा है कीर्तन का, तो उसमें 1.5 घंटा कम से कम नाम करना है उच्च स्वर से। देखिए नाम में प्रीति होना बहुत जरूरी है।
ये मत सोचिएगा कि वो नहीं आएगा, वो साथ नहीं देगा। पहले कोई साथ नहीं देता, धीरे धीरे नाम का स्वाद लगता है तो सब लोग साथ देते हैं। अपने को खुद बढ़ना है। तो 3 घंटे माने कर रहे हैं तो खूब अलग अलग धुनों में, रागों में, जैसा आता है कम से कम 1.5 घंटा नाम करिए। हाँ, अब 1.5 घंटा बचा है आपके पास, अब आप पदगान कर सकते हैं। पदगान भी कोई भी नहीं, जो संतों के पद हैं अथवा जो वैष्णव उपयोगी पाठ है ग्रंथ, इसमें से आप लीजिए, तो वो कीर्तन आप करें, ठीक है ना। चाहवेली है जो वैष्णव उपयोगी पाठ है, कितनी सुंदर चाहवेली है, परिकर सहित सबका स्मरण हो जाता है, उसको गा लीजिए नाम के बाद में। नरोत्तम प्रार्थना के पद हैं, उनको प्रेम पूर्वक गा लीजिए। हमको किसी की नकल नहीं करनी है कि वो भजन बहुत चल रहा है, उस भजन पर वो नाचेगा, उस भजन पर वो नाचेगी, इस तरफ नहीं देखना है। हमको जो गुरु लोगों ने विशुद्ध उपासना दी है उसी का पालन करना है। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, अपने को सेवा करनी है इसी प्रकार। तो जहाँ तक भी हैं आप सब एकादशी का नाम कीर्तन तो प्रारंभ करिए। और मानिए गली में आसपास आपके 4-6 वैष्णव हैं, तब तो आप उदय अस्त 12 घंटे का नाम कर सकते हैं, न तो एकादशी को 3 घंटे का नाम कीर्तन आप अवश्य रखिए। 4-5 लोग हैं, कभी किसी के रख लिया, कभी किसी के रख लिया। अपने घर में इतनी जगह नहीं है तो आसपास कोई मंदिर देख लीजिए। कोई मंदिर वाला मना थोड़ी करेगा कि भैया हम 3 से 6 बजे तक करेंगे यहाँ पर बैठ कर के। सब बहनें हैं तो बहनें एकत्र हो गई, भाई हैं तो भाई एकत्र हो गए, तो करना है। और जो अभी प्रारंभ नहीं कर रहे हैं तो 20 फरवरी से प्रारंभ करिए। बहुत जगह हो रहा है, पर मन है कम से कम 108 जगह हो एकादशी का कीर्तन। जब अपने इतने वैष्णव हैं तो फिर हम क्यों ना आशा करें, ठीक। और कोई आशा नहीं है, बस यही आशा है कि आप सबके मुख से खूब हरि नाम का प्रकाश हो, महाप्रभु जी का नाम खूब गुंजायमान हो। ये जो गुरु लोग बड़े बाबा महाराज हमको कृपा करके भजनिताई गौ राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम नाम दिए हैं, इसमें सारी कृपा करुणा भरी हुई है। ये नाम ही हमको निताई गौर से मिला देगा, ये नाम ही हमको श्यामा श्याम से मिला देगा। तो खूब झूम कर, व्याकुल होकर, प्रेम से, रोते हुए, नाचते हुए खूब प्रेम से नाम करिए। तो जया एकादशी 20 फरवरी की हैं। महाप्रभु जी ने इसी दिन कीर्तन लीला प्रारंभ की, और ऐसी कीर्तन लीला महाप्रभु जी ने शिवास जी के घर से प्रारंभ करी कि जैसे गंगोत्री से गंगा निकली और फिर पूरे भारत को पावन कर दिया, लाखों करोड़ों अरबों पितरों को तार के गंगा सागर में विलीन हुई। ऐसे इस कलयुग में कीर्तन वाली गंगा शिवास पंडित जी के घर से प्रारंभ हुई और प्रकट की हमारे महाप्रभु जी ने। तो वो नाम को प्रारंभ करने का सबसे सुंदर दिन है। तो 20 फरवरी को सब लोग याद रखें। जो भी सोच रहे हैं, आलस कर रहे हैं, अब करेंगे तब करेंगे, तो 108 जितने चल रहे हैं कीर्तन उतने तो चल ही रहे हैं। माने 108 जगह कीर्तन हो, कीर्तन की एक पूरी माला बन जाए कि हर एकादशी को 108 जगह कीर्तन होता है, अपने वैष्णव करते हैं, कोई बात नहीं। 4 वैष्णव हैं तो 4 बैठकर करिए, कोई बात नहीं, पर करिए। तो इस 20 फरवरी को ध्यान रखना है और सबको प्रयास करना है कि अधिक से अधिक जगह नाम हो और नाम की गंगा महाप्रभु की प्रवाहित हो। यही प्रार्थना है आप सबसे, आप जरूर प्रयास करिएगा। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।